लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ तक दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार, किसी के ऊपर आप ऐसे, राजपाट में तो 1 किलो न मिलता था, हम तो 5 किलो दे भी रहे हैं। नहीं साक्ष्य दें, बताए चैलेंज, ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को जन वितरण प्रणाली पीडीएस में अनियमितता का मामला उठा। इस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध कराती है। यदि कहीं कम मात्रा में अनाज दिया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, मुखिया या सरपंच द्वारा गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। निवारण पदाधिकारी अपर समाज उनसे मोबाइल ऊपर कीजिए, उनसे जांच कराने के बाद कोई उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाया और उनको उन्होंने जिम्मेवारी दी। तो एक मामला तो ये था कि एक गवर्नमेंट में देयर इज अ प्रोसेस, कंप्लेन कोई आता है तो आप उसकी जांच कराने के लिए देते हैं। जांच कराने के बाद जो साक्ष्य आता है या मंतव्य आता है, जिसने कंप्लेन किया या जिसने बातों को रखी, उसके पास आपको साक्ष्य देना पड़ता है। तो साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं हुआ, आप किसी के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं बट यू डोंट हैव क्या कर गए हैं आप? यू डोंट हैव एविडेंस, सो दैट्स व्हाई हम नीचे कर गए, आप फिर से ये कर गए। डीएम ने उनको मुक्त किया और उनको जिम्मेवारी दी। एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि जनरलाइज की मोतिहारी में जिले में 1 किलो कम दिया जाता है गरीबों को अनाज, और सप्लीमेंट्री जो प्रश्न आ रहे थे माननीय सदस्यों का, उस सप्लीमेंट्री प्रश्नों में ये था कि कहीं कोई तौलने का ये है कि नहीं कि किसी को 4 किलो मिल रहा है तो कैसे उनको आप देखा जाता है। तो ये तो बेनिफिशियरी है ना, ये तो पूरे बिहार में सबको पता है कि सरकार 5 किलो अनाज देती है। इफ समबडी फील्स कि ये जो हमारा जन वितरण दुकानदार है, या वहाँ मुखिया है, वहाँ सरपंच है, वहाँ विधायक जी हैं, ये जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है ये 4 किलो दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और हमने कहा महेश्वर जी को कि आप किसी भी पर आप स्पेसिफिक कंप्लेन करिए, जिस पदाधिकारी से आप कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। सुनील कुमार सिंह तो बोले कि पूरे बिहार में जहां भी पीडीएस का है वहां कम मिलता तो है। भाई आप चैलेंज किया। नहीं साक्ष्य दें, बताए चैलेंज, ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया। जनरलाइज स्टेटमेंट देने से थोड़ी होता है, आपको यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक कंप्लेन। आपको लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ तक दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार, किसी के ऊपर आप ऐसे बोल रहे हैं तो अरे भाई हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जारी है कि हम करें, और उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मगर ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना कि 4 किलो मिलता है, ये तो गलत है। आपके राजपाट में तो 1 किलो न मिलता था, हम तो 5 किलो दे भी रहे हैं, और हमने 24/7 हमने व्यवस्था किया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने, कि उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। आपके समय में क्या था? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम मानते हैं कि कुछ लोग होंगे गड़बड़। ऐसा थोड़ी है कि सभी नेता साफे सुथरा है, सभी पदाधिकारी साफे सुथरा है, सभी जज साफे सुथरा है, सभी वकील साफे सुथरा है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट साफे सुथरा है, सब में कुछ न कुछ कमी बेसी होती है। तो जैसा कि आपने सुना, मंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनाज वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।